बड़े दुख की बात है कि आज जो देश है अलग अलग जाति के आधार पर बटा हुआ है और हम भारत को हिंदू राष्ट्र एक राष्ट्र होने की बात करते हैं। हम हिंदू एक है ये होने की बात करते हैं, लेकिन ये कभी हो नहीं सकता है। ये आप लिख कर रख सकते हैं, ये कभी नहीं हो सकता जब तक हम लोगों का यानी आपस में हिंदू लोगों का जातिवाद खत्म नहीं होगा, तब तक हम हिंदुओं को जातिवाद पर लोग हमारा अलग अलग जातिवाद होने के कारण, अलग अलग वर्ग होने के कारण हमारा फायदा उठाते रहेंगे और हम लोग ऐसे ही अत्याचार होते हुए, दया केरला जैसी स्टोरी होते हुए 32,000 लड़कियों का बलात्कार और फिर उनको इस्लाम धर्म परिवर्तन कबूल करना, उसके बाद उनको आतंकवादी विदेश ले जाना और यह अत्याचार बुरी तरह कई कई लोग मिलकर बलात्कार करते हैं हिंदू धर्म की बेटियों का। ये हम तब तक झेलते रहेंगे जब तक हमारे सब हिंदू भाई जातिवाद को छोड़कर एक नहीं हो जाते, जब तक सब एक आवाज में आ नहीं जाते, एक मंच पर पहुंच नहीं जाते। क्योंकि हम लोग अलग अलग वर्ग में बटे हैं, कोई अपने को ब्राह्मण कहता है तो कोई क्षत्रिय कहता है तो कोई वैश्य कहता है तो कोई शूद्र कहता है। जब किसी वैश्य के साथ कोई घटना होती है तो शूद्र को इससे कोई लेना देना नहीं होता। जब किसी क्षत्रिय के साथ कोई घटना होती है तो शूद्र और वैश्य को कोई लेना देना नहीं रहता। जब किसी ब्राह्मण के साथ कोई घटना होती है तो ना क्षत्रिय को मतलब है किसी से, ना वैश्य को और ना ही शूद्र को। इस तरह हम लोगों को जाति वर्ग के अनुसार हम लोग बंटते जा रहे हैं और जाति के आधार पर हम लोगों का फायदा लोग उठाते जा रहे हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय को देखता है कि उसके साथ घटना हो रही है, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते। ये सोचकर दूर खड़े हो जाते हैं, ये सोचकर वह तमाशा देखते रहते हैं वो ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय, हमारा उससे क्या लेना देना। इसी तरह क्षत्रिय को कोई कष्ट परेशानी होता है तो वैश्य देखते रहते हैं, और कोई परेशानी वैश्य को होती है या शूद्र को होती है तो क्षत्रिय देखते रहते हैं कि मरने दो, ये तो सब बेकार है, गंदी नाली के कीड़े हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, कम बुद्धि के हैं। कोई किसी को आदिवासी कहता है तो कोई किसी को दलित कहता है, तो कोई चमार कहता है तो कोई कश्यप झींवर कहता है तो कोई बर्मन कुम्हार कहता है। सब इसी तरह वर्ग में बटे होने के कारण हम लोग कमजोर हैं और इस कमजोरी का फायदा आदि धर्म के लोग, अलग समुदाय के लोग हमारा उठा लेते हैं, जिस कारण हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। बहन बेटियां जैसे सुरक्षित हमारे घर, गांव, मोहल्ले, परिवार, जिले, राज्य में सुरक्षित नहीं है तो हमारा देश ही कैसे सुरक्षित है। जब हमारे पास रहने वाली बहन बेटियां ही सुरक्षित नहीं हैं, हम लोग ही सुरक्षित नहीं हैं, तो गांव, राज्य, देश कहां से सुरक्षित हो सकते हैं। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आप इस चीज को समझ ले, हर जातिवाद वर्ग को अपने जातिवाद छोड़कर एक मंच पे एक आवाज से सभी को कहना होगा, जय महाराणा प्रताप, जय परशुराम महाराज, जय भीमराव अंबेडकर, जय श्री राम, जय हनुमान। तो ये जो नारे हैं धर्म के, जय सनातन धर्म की जय, ये जो नारे हैं सबको एक आवाज में इनको बुलंद करना होगा और इनको जयकारों को बोलना होगा। जय भवानी, हर हर महादेव, तभी हम लोग दुश्मन को जीत सकते हैं, उनको हरा सकते हैं और उनके अत्याचारों से मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो आज कोई उपाय नहीं है। दया केरला जैसी स्टोरी, परेशानी बार बार होती रहेगी और हम उसका कुछ कर नहीं पाएंगे, और ये घटना होती रहेगी, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि इस वीडियो को आप भाई बहन जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, आज देश की बुरी हालत, बेटियों की बुरी हालत और हर लड़की को
यह द केरला स्टोरी मूवी जरूर देखनी चाहिए, ताकि उनको पता लगे कि जब वो किसी लड़के से प्रेम करती है या किसी बात को लेके वो उनसे लगाव करते हैं तो वो किस धर्म से है, ताकि ऐसी बहन बेटियों पे अत्याचार होने से, आतंकवादी यानी ISI बनने से वे बच सके। उन पे लगातार जो बलात्कार होते हैं, अत्याचार होते हैं, उस परेशानी को होने से बचे, उस समस्या से बचे। और ज़्यादा से ज़्यादा आज के कपड़े के जो फैशन है वो भी बहुत ज़्यादा है, कम से कम ऐसा कपड़ा ज़रूर पहने जिससे कि औरतों के यानी शरीर के जो अंग है वो थोड़ा ढके रहे, जिससे हमारे अंगों को देखकर कोई विचलित न हो, जिससे लड़कियों के और बहन बेटियों के साथ किसी तरह की घटना होने की जो घटनाएं हैं वह कम हो जाए। जय श्री राम।